In this video, we are going to study about the layout of buildings. Now, let's start with the premises. The building which is used in the manufacturing process, packaging or holding of the drug product. एक ऐसी वी कैन से बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ पर्टिकुलरली मेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द प्रोसेसिंग, फॉर पैकेजिंग और फिर उसका स्टोरेज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट्स. It should be located, designed, constructed and maintained in such a way that operations to be carried out within them and done by fluency and ease. ठीक है, इसको हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है. अपनी लोकेशन हमें ऐसी चूज़ करनी है कि वहाँ पर हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो हम बिना किसी एक्सेसिव मीन्स ऑफ कंटेमिनेशन, कोई ऐसा सोर्स है बहुत ज़्यादा जिससे चांसेस हैं कि हमारी कंटेमिनेशन बिल्डिंग में एंटर हो, या फिर बहुत ज़्यादा उधर ट्रैफिक है या बहुत ज़्यादा उधर पोल्यूशन है, तो ऐसी जगहों से अलग हटकर हमें अपनी प्रोमाइसेस चूज़ करनी होती है. ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म विद इन स्पेसिफिकली डिफाइंड एरियाज ऑफ एडिक्वेट साइज. अब कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि कौन सी यूनिट कितने साइज़ की होनी चाहिए, कितना एरिया कवर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो बिल्डिंग है प्रोमाइसेस है उसे चूज़ करते हैं. लेआउट, प्लांट लेआउट इज अ मेथड फॉर एलोकेटिंग द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड अदर नेसेसरी सर्विसेज इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स सो दैट वेरियस ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन most efficient and convenient manner, providing output, high quality and minimum cost. Layout एक वी कैन से मेथड हम उसे कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे हम अपनी मशीन्स, अपने इक्विपमेंट्स को इस तरह से उस प्रोमाइसेस में सेटअप करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक तो फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन हो और जो हमारे प्रोसेस चल रहा है वो स्मूथली चल सके. ठीक है. गुड लेआउट रिजल्ट इन कंफर्ट, कन्वीनियंस, सेफ्टी, एफिकेसी, कॉम्पैक्टनेस एंड प्रॉफिट्स. ठीक है, जब हमारा लेआउट अच्छा होगा तो हम कंफर्टेबली अपना वर्क कर पाएंगे, कन्वीनियंट होगा वर्क करने के लिए, इट वुड बी सेफ, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. वी कैन जब कोई चांसेस ऑफ, जब कंफर्ट है तो चांसेस ऑफ एरर भी कम है, तो इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. कॉम्पैक्टनेस मतलब कि कम, जितनी जगह हमारे पास है उसी जगह में सारी चीज़ें हो रही हैं एक के बाद एक. ही नहीं है कि एक चीज़ एक जगह है, एक चीज़ के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है. ठीक है, तो एक प्रॉपर लेआउट जब बनेगा तो इट विल बी कॉम्पैक्ट और हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे. What are the features of good layout? There should be sufficient space for workers as well as equipments to ensure smooth and continuous flow of production process. ठीक है, वहाँ पर इनफ स्पेस होना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं वो भी प्रॉपरली वहाँ पर रह सके, प्लस जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी प्रॉपर वर्किंग के लिए इनफ जगह मिल सके. इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ये रिपीट हो गया, वो वाला आप कट कर देना, ये वाला पॉइंट ही कंसिडर करेंगे वो पूरा. टू वर्कर्स अगेंस्ट एक्सीडेंट्स और इंजरी. वहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लोग वहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो किसी तरह का उनके साथ मिसहैपनिंग नहीं हो जाए. ठीक है. नाउ देयर शुड बी लो प्रोसेसिंग कॉस्ट. हमें अपना कॉस्ट इस तरह से, मतलब हमें अपने प्रोडक्ट के लिए जो प्रोसीजर चूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से चूज़ करना है कि वो बेस्ट भी हो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है क्वालिटी वाइज, और जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से हमारी जो कॉस्ट है उसकी, जो हमारी इन्वेस्टिंग कॉस्ट है वो कम से कम हो विद हाईली गुड क्वालिटी आउटपुट. Now, supervision, coordination and control of activity should be effectively and easily executed. तो जो हमारी प्रोसेस चल रहा है उसमें आपस में, उसमें जो एक तो सबसे पहले सुपरवाइज कोई करे, उसे ऊपर से जो नीचे लोग वर्क कर रहे हैं उन्हें कोई सुपरवाइज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, अलॉन्ग विद जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो जिस भी लेवल पर वर्क कर रहे हैं उनमें आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि जो हमारा प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से इफेक्टिवली और आसानी से ईजिली एग्जीक्यूट हो. द स्टोर फॉर इन प्रोसेस मटीरियल शुड बी सच दैट देयर इज़ मिनिमम मटीरियल हैंडलिंग. ठीक है, तो स्टोर इस तरह से होना चाहिए कि जो वहीं के वहीं हम ईजिली जो हमारे मटीरियल्स हैं हम उन्हें यूज़ कर लें. देयर शुड बी सफिशिएंट स्कोप फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन व्हेन एवर एनी नीड अराइज. ठीक है, तो इतना स्कोप होना चाहिए वहाँ पर, इतनी प्रोफिशेंसी हो कि अगर किसी तरह का कुछ एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस हमें चाहिए तो वो हम इजीली कर सकें. ठीक है, तो ये एक सिंपल लेआउट है बिल्डिंग का जो हमने बनाया है.
यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे हो रहा है अराइवल ऑफ गुड्स, इनकमिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर, रॉ मटेरियल्स वगैरह वो हो गए। फिर यहाँ पे हमारे विजिटर्स के एंट्रेंस के लिए यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, और यहाँ पर अदर ऑफिसेज दिए हुए हैं, ये हमारी कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पर वेइंग हो रही है और जो मटेरियल्स हैं वो वे होकर जा रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, फिर वो फिलिंग हो रहा है एंड दे आर फाइनली पैक्ड, और यहाँ पे जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो स्टोर हो रहा है। इधर से हमारे फिनिश प्रोडक्ट शिप हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर कैंटीन और कॉरिडोर दी हुई है। यहाँ पे एंट्रेंस ऑफ कोवर्कर्स, यहाँ पे वो कुछ मतलब गाउनिंग, मतलब कि उनकी पर्टिकुलर ड्रेस होती है, ऐसा नहीं है कि वो जो पहन कर आए वही पहनकर अंदर आ जाएंगे और गंदे गंदे जूते लेकर अंदर आ जाएंगे। नो, वो क्या करेंगे, अब वहाँ पे जो उन्हें ड्रेस दी हुई होगी वो पहनेंगे, अपने शू कवर्स पहनेंगे, हेयर मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, प्रॉपर गाउनिंग करके फिर वो एंटर करेंगे प्रोसेसिंग एरिया में। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे रहता है यूटिलिटीज़ और सर्विसेज के लिए, यहाँ पर हमारा स्पेस है। और लास्ट में जब हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जब सामान यूज़ हो रहा है, तो फिर उसका कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हमारी स्पेस दी हुई है। तो ये एक सिंपल सा लेआउट है बिल्डिंग का। प्लांट लेआउट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट इज द प्रोसेस लेआउट और द फंक्शनल लेआउट, जहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मशीन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास डूइंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस एज सेपरेट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट और द स्ट्रेट लाइन लेआउट। इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ अ मशीन डूइंग वेरियस ऑपरेशन इन अ लाइन एज वन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सर्विसेज एंड द इक्विपमेंट्स एंड मेंटेनेंस।